स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो आज मैं मौजूद हूं सीहोर में, सीहोर जिले में इस वक्त फिलहाल मैं मौजूद हूं और मध्य प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी जहां पर हिंदुत्व का अच्छा खासा असर देखने को मिलता है और उसी में से एक सीट है सीहोर की। आज हम यहां पर मौजूद हैं, यहां की जनता से जनता का मूड आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सीहोर के दिल में आखिर क्या है, सीहोर के मन में क्या और यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है, सीहोर का कितना विकास हुआ है, कितने विकास की और दरकार, इस तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जो मेरे यहाँ पर सहयोगी पत्रकार उनके पास में आऊंगी, आपसे मैं जानना चाहूंगी धर्मेंद्र जी, अगर हम सीहोर की बात करें तो किन मुद्दों पर फिलहाल यहाँ का चुनाव लड़ा जा रहा है और ऐसे जो यहाँ की जनता है उसका क्या मन है, क्या मूड उसकी जनता का? सीहोर की जनता की यहाँ पर जो है सबसे ज़रूरी मांग तो यह है कि यहाँ पर पीने के पानी की बहुत कमी है। पीने के पानी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार यहाँ पर घोषणा की है कि यहाँ नर्मदा जल लेकर आएंगे, लेकिन जब बीजेपी के लोगों से पूछा जाता है तो वो बोल रहे हैं कि ये इसका कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी आधे से कार्य इसका पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक कई साल बीत जाने के कारण बाद भी आज भी यहाँ पर नर्मदा का जल नहीं आ पाया। दूसरा यहाँ पर जो है स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्या है। कभी जिला जो हॉस्पिटल है बना हुआ है, बड़ा हॉस्पिटल है जिले का, लेकिन सीरियस पेशेंट कभी यहाँ जाता है तो उसको तत्काल जो है भोपाल रेफर करना पड़ता है, रेफर सेंटर बना हुआ है। धर्मेंद्र जी ने यहाँ की परेशानियां बताई, यहाँ के मुद्दे बताए। अब इन मुद्दों का जवाब हम पक्ष से लेंगे, विपक्ष से लेंगे। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी से मौजूद रमाकांत समाधिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। कांग्रेस से नईम नवाब जी मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी की कितनी तैयारी है? बीजेपी की तैयारी तो चूंकि हमेशा रहती है, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इलेक्शन मोड पे रहता है। और रही बात मुद्दे की, तो मुद्दे की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीहोर में इतना काम किया। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो काम इतना किया है। हमारे जो सहयोगी ने यहाँ की जो समस्याएं बताई, मैं आपको वही बता रहा हूँ, चूंकि सारी जानकारी नहीं होगी। 2400 करोड़ रुपए में नर्मदा जी का जल सीहोर में पार्वती को लिंक करने के लिए परियोजना स्टार्ट हो गई है और 4-6 महीनों में तकरीबन 4-6 महीनों में हमें नर्मदा जी का जल सीहोर शहर को उपलब्ध हो जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है। 4 से 6 महीने का समय ये कह रहे हैं, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जब भी चुनाव आता है तो कहते हैं योजना चालू हो गई है, काम चालू हो गया है, मगर कुछ नहीं होता है। आज से 8 साल 10 साल पहले जब नगर पालिका और इसके पहले चुनाव आया, बड़े बाजार के अंदर शिवराज जी खुद घोषणा करके गए कि नर्मदा का काम चालू हो गया है। चुनाव होते ही अब तो पूरी केंद्र से लेके और नगर पालिका की सरकार और बनवा दो, नर्मदा का जल आ जाएगा, मगर आज तक कुछ भी नहीं आया। सीहोर की जनता बहुत परेशान है, पानी के लिए, हॉस्पिटल कुछ भी नहीं। सीहोर का कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि सीहोर का जब से 18 साल में सर्वनाश हुआ है, कोई विकास सीहोर का कोई विकास नहीं हुआ। तो इतना उपेक्षित क्यों सीहोर महसूस कर रहा? आपके पास में आना चाहूंगी और मुझे आपकी जो टी शर्ट मुझे दिख रही है, क्या दिख रहा है इसमें? मोदी मेरे दिल में है। अच्छा, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, वो आप दिखा रहे हैं? मेरे दिल में है। यानी भाजपा का कार्यकर्ता है ये, और जो ये बात कर रहा है नहीं, गलत कर रहा है। शिवराज ने बोल दिया, ये तो कह रहे हैं कि पूरे तरीके से विनाश हुआ है। कुछ नहीं, सीहोर में मोदी जी ने सबको दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को सारी स्कीमें, सारे मकान और घर, पैसे गरीबों को, महिलाओं को पेंशन बराबर, और भी घोषणा करिए। चुनाव के बाद घोषणा पूरी होगी। अब चुनाव आ गए। ये तो कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला है, आप कह रहे विनाश हुआ है सीहोर का, हम क्या माने? किसी को कुछ भी नहीं दिया गया है, ना कोई मकान दिए गए। आज लेके घूम रहे हैं, जहाँ पे भी हो रही है सिर्फ 16 नंबर वार्ड में जामिन का मकान बना हुआ, और पूरा को हिंदू मुस्लिम को बराबरी से शिवराज ने और अपने प्रधानमंत्री ने सबको सुधार करके और सबको बराबरी से हक दिया है। ये कह रहे हैं चुनाव आते ही नर्मदा नदी की बात होने लगती है, चुनाव जाता है भूल जाते हैं। गरीबों को पेंशन मिल रही है, और जब बीमारी आई थी, कोरोना हुआ था, 2 क्विंटल गल्ला दिया है शिवराज। क्या कह रहे हैं आप? मैडम, ये जो पेंशन की बात कर रहे हैं, इनकी 15 साल सरकार रही, 3 के 600 नहीं पाए। माननीय कमलनाथ की सरकार आई, 3 के 600 करे। और इनके माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, वो यहाँ पर एक भूमि पूजन करा था। इंजन बनने का डिब्बा, ना इंजन है, ना डिब्बा, ना चद्दर है, सब गायब है। ये आईटीसी फैक्ट्री का निर्माण कार्य चालू हो गया है। यहाँ पर 19 फैक्ट्री माननीय सुदेश राय जी के नेतृत्व में चालू हो चुकी है, और कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर सारे बेरोजगार
सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास, इस तत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। और वो हमेशा हर तबके के बारे में सोचिए, सबका प्रयास और सबका विकास, इसी मुद्दे को लेकर भाजपा कार्य कर रही है और पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रही है। भाजपा का जो उदय हुआ है वो संपूर्ण राष्ट्र के उदय के लिए। क्या 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 कह रहे हैं, बताइए। इस सीहोर शहर के विनाश के लिए जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सीहोर में जो मेडिकल कॉलेज खुलना था जिला लेवल पे, उसको बुधनी ले गए। सीहोर की 100% योजना पूरी बुधनी में चली जाती है, जबकि जिला लेवल का सीहोर है। यहाँ की हॉस्पिटल को देख लीजिए, यहाँ की नर्मदा जल की बार बार घोषणाएं, पूरी योजनाएं यहाँ की उठ के बुधनी चली जाती है। सीहोर जिला लेवल का होने के बाद सीहोर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? सीहोर के लोगों ने क्या बिगाड़ दिया? मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। 2000 में, सन 2000 में एक नई फैक्ट्री का निर्माण किया माननीय दिग्विजय सिंह जी ने रावगढ़ में, शुगर फैक्ट्री का, और 2001 में शुगर फैक्ट्री में ताले लगा दिए, 4000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, भूखा। वो जो कह रहे हैं कि सीहोर का विकास बुधनी चला जाता है, उसका क्या करें? विकास तो इतना हुआ, इनसे पूछो आप। ये माननीय पूर्व पार्षद महोदय नगर पालिका के, सीहोर में इतना विकास हुआ, कोई ऐसी रोड नहीं थी जिनमें गड्ढे नहीं हो, लेकिन आज उनका गड्ढों का नाम निशान नहीं है। रोडों का निर्माण कर दिया, ट्रामा सेंटर का निर्माण कर दिया, नया 500 सीट का ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो रहा है। जब कांग्रेस की नगर पालिका होती थी तो पानी के टैंकर पे बंदूकधारी पुलिस लग के पानी बटता था, और जो अब कांग्रेस के उम्मीदवार है वो 20 साल में। तो ये तो हाँ, बताइए। एक मिनट, ये सारी योजनाएं इंदिरा गांधी की चलाई भी थी। आपने कहा था इंदिरा गांधी ने बहुत पहले कि हम जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। ये वही योजना भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाया है, कोई इलेक्शन नहीं उठाया है। वर्षों की फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, इतने अच्छे प्रधानमंत्री आन के चले गए, चाहते बेरोजगारों को। अच्छा, इनका कहना है कि जो योजनाएं कांग्रेस की थी उनको योजनाओं की बीजेपी फायदा उठा रही है। देखिए, कांग्रेस क्या करती है कि चुनाव में आकर के झूठे वादे करती है। पहले इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं करा, और 1.25 साल तक भ्रष्टाचारी ही पूरे मध्य प्रदेश में रही। क्या कह रहे हैं? अमोनिया तालाब पे फिल्टर बनाया है शिवराज जी ने, भाजपा की सरकार ने। अमोनिया तालाब पूरे सीहोर को सप्लाई होती है, पूरी सीहोर को सप्लाई होती है, पानी की कोई कमी नहीं है। 24 घंटे पानी मिली, हर जगह ट्यूबवेल लगे भाजपा सरकार में, 24 घंटे पानी, हर जगह रोड बने, क्या 24 घंटे चल रहा पानी, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सुविधाओं से मध्य प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। क्या ये साहब इनकी कोई ये नहीं है। जो भी पानी की नगर पालिका बनाई कांग्रेस सरकार ने, टंकी उन्होंने बनाया, सम्मेल हमने बनाया, ये कभी एक भी चीज बता दें तो इतनी जनता खड़ी है कि हमारी क्या है। अरे वो बताइए। राम मंदिर नहीं, सीहोर के विकास की बात करो। सीहोर को क्या मिला है? सीहोर में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके माननीय पूज्य पिताजी 20 साल विधायक रहे, उनका 20 साल का रिकॉर्ड और सुदेश राय जी के 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 10 गुना विकास 10 साल में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस धारणा पर विकास करती है। नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक भारत एक है। देखिए, यहाँ पर सीहोर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है रोजगार की है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अपने माँ बाप, माता पिता बच्चों को अपनी पूरी पूंजी लगा के बच्चों को पढ़ाते, इसलिए पढ़ाते बड़ा होकर उसको रोजगार मिलेगा, लेकिन वो बच्चा पढ़ लिख कर अपाहिज हो गया, ना मजदूरी कर पा रहा है, ना उसको रोजगार मिल पा रहा है। बता दो। बताइए। सुनिए। आप लोग सुने तो मेरी तो सुने। मैं कह रही हूँ कि अगर हमने बात कर ली राष्ट्रवाद की, सब चीज की बात कर ली, पूरे ऑल ओवर भारत की बात कर ली, हम सीहोर की बात करने यहाँ आए कि सीहोर को क्या मिला, सीहोर की जनता को रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा? चमचमाती रोड मिली है, एक दिन छोड़ के एक दिन। रोजगार के मामले में इतना रोजगार डेवलप किया गया है। स्किल डेवलपमेंट में लोग हैं यहाँ पे। अभी हाल इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है यहाँ पे। हर एक बेरोजगार को स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं। 700 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ ITC का भूमि पूजन करके गए, वहाँ 5000 लोगों को रोजगार मिल रहा है, और कई इंडस्ट्री वहाँ चालू हो गई। नर्मदा जल की बात मैडम हरेगी कांग्रेस सीहोर से। इनका कहना है कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू मुसलमान। अभी तक सीहोर जिला है, सीहोर जिला में सांसद यहाँ, विधायक यहाँ, सब कुछ यहाँ, पर यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती हैं। जो कि एक तहसील प्लेस है काला पीपल, वहाँ रुकती हैं। जो कि जिले में
सभी ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज होना चाहिए। यहाँ प्रदीप मिश्रा जी के कई श्रद्धालु आते हैं, बेचारे बेड़ागढ़ उतरते हैं, काला पाइप उतरते हैं, जब आते हैं। इसका जवाब अभी लूंगी मैं। हाँ बताइए। सीहोर के अंदर बीजेपी ने जो एक दिया है बहुत अच्छा काम कर रहा है सीहोर वालों के लिए। सीहोर को पागल खाना दिया है कि तुम सीहोर वाले पागल हो, मतलब परस्त हो, सिर्फ एक ही काम अच्छा कर रहा है। जवाब दीजिए। इन्हें तकलीफ हो रही है अस्पताल से, इन लोगों को तकलीफ हो रही है अस्पताल से। शिवराज ने सीहोर में बहुत बड़ा अस्पताल बनाया है और सभी लोगों के लिए बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जातों के लिए बना। इन्हें तकलीफ हो रही है कांग्रेस को। बहुत अच्छा बनाया है शिवराज जी ने, अच्छा विकास करा है और अच्छा काम करा शिवराज जी ने। 10 साल में राज साहब ने अच्छा काम करा है। रमेश सक्सेना पार्टी बदल के दूसरी पार्टी चल गया। मैडम ये सीहोर के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आप सर्वे करिए हॉस्पिटल में जाके, कितनी बुरी व्यवस्था, बेड तक नहीं है वहाँ पर।